मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर 19 जून को वोटिंग होनी है। 2 सीटों पर बीजेपी की जीत तकरीबन तय है। इसके बावजूद एमपी बीजेपी किसी भी तरह विधायकों के मामले में कोई ढिलाई नहीं रखना चाहती। यही वजह है कि वोटिंग से 2 दिन पहले ही सभी पार्टी विधायकों को पार्टी ऑफिस में आने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। रात्रि भोजन भी पार्टी ऑफिस में रखा गया है। भोजन के बहाने विधायकों की संख्या पर भी कड़ी निगाहें रखी जाएगी, ताकि अगर कोई आंतरिक फूट है तो उसका भी पता चल सके। इसको लेकर बुधवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की प्रदेश के पार्टी दफ्तर में बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी पहुंचे। राज्यसभा वोटिंग के लिए गुरुवार को ही पार्टी ऑफिस में ही माकपोल होगा। इधर कांग्रेस कार्यालय में भी पार्टी विधायकों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कोरोना संकट और विधानसभा उपचुनाव के चलते राज्यसभा चुनाव को रोकने की याचिका में सुप्रीम कोर्ट दखल देने से पहले ही इनकार कर चुका है। ऐसे में चुनाव होना तय है। इसी के चलते बीजेपी की ओर से दिल्ली से पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजे पांडा और प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी शाम तक भोपाल पहुंच रहे हैं। ये सभी 3 दिन तक भोपाल में ही डेरा जमाएंगे और 19 जून की दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बीजेपी ने गुरुवार को शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक पार्टी दफ्तर में रखी है, जिसमें राज्यसभा चुनाव का माकपोल होगा। पार्टी ने तमाम सीनियर नेताओं को यह जिम्मेदारी दे दी है कि वे अपने जिले व क्षेत्र के विधायकों के निरंतर संपर्क में रहे। राज्यसभा की 2 सीटों पर बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी प्रत्याशी है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए अन्य नेताओं के भी बैठक में पहुंचने की संभावना है। हालांकि सिंधिया के बैठक में पहुंचने की अभी कोई जानकारी नहीं है। बीते दिनों उन्हें कोरोना संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वैसे तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है, लेकिन उनके भोपाल पहुंचने की संभावना न के बराबर है। इधर राज्यसभा के चुनाव की तैयारी को लेकर बुधवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर दोपहर 12 बजे से हुई बैठक में प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक भी पहुंचे। बैठक में कांग्रेस के सभी विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई थी, लेकिन विधायक कुणाल चौधरी कोरोना से संक्रमित होने के चलते बैठक में भाग नहीं ले सके। बैठक में माकपोल के जरिए विधायकों को वोट करने की जानकारी दी गई। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का नाम प्रथम वरीयता में रखा गया है। दूसरे उम्मीदवार के तौर पर फूल सिंह बैरिया मैदान में है, जिनका सीधा मुकाबला बीजेपी के सुमेर सिंह सोलंकी से है। कांग्रेस को विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से 1 सीट मिलना पक्का है, लेकिन उसकी निगाहें दूसरी सीट पर है। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस को मौजूदा विधायकों के अलावा 12 अन्य विधायकों की जरूरत होगी, जो करीब करीब नामुमकिन है। 4 निर्दलीय, 2 बसपा और सपा के इकलौते विधायक के बाद कांग्रेस को 5 विधायकों की जरूरत होगी। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में चुनाव होना तय है। एमपी विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं, जिनमें से 24 सीटें विधायकों के इस्तीफे देने से खाली है। बीजेपी के पास 107 विधायक तो कांग्रेस के पास 92 विधायक है। बसपा के 2, सपा का 1 और 4 निर्दलीय है, जिनमें से 2 का बीजेपी एवं 2 का कांग्रेस को समर्थन है। सीट प्राप्ति के लिए प्रत्येक सीट पर 52 वोट की जरूरत है। ऐसे में अगर बीजेपी में सभी विधायक मौजूद रहते हैं और सोलंकी के समर्थन में वोटिंग करते हैं, तो 2 सीटें बीजेपी की झोली में गिरेगी, जो करीब करीब तय है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की तरफ से केवल दिग्गी राजा ही उच्च सदन पहुंचेंगे। बैरिया को इंतजार करना होगा। कोरोना पॉजिटिव पाए गए कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी राज्यसभा चुनाव के लिए वोट करेंगे। इसके लिए उन्हें पीपीई किट पहनना होगा। वहां मौजूदा अमला भी पीपीई किट पहनेगा। चौधरी ने कहा कि वोट देना उनका अधिकार है, जो भी प्रोटोकॉल है उसका पालन करूंगा। एक के बजाय यदि 2 किट भी पहनना पड़ी तो भी वोट जरूर दूंगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।